हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 को देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया हुआ है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो महारानी एलिजाबेथ द्वारा भारत के साथ व्यापार करने के लिए चार्टर यह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में दिया गया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा महादेव गोविंद रानाडे। तीसरा प्रश्न है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? तो इसका आंसर होगा कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का प्रारंभ करना, ऑप्शन सी। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 को हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो इसका आंसर होगा लिबरल पार्टी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो यह मुंडक उपनिषद। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाख से है? तो महायान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे हम लोग, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा इबादत खाना। सुप्रसिद्ध गीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। देशांतर रेखा के संबंध में कौन सा सही है? तो देशांतर रेखा के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो इसका आंसर होगा डी। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी। पहले अन्नामलाई की पहाड़ी, उसके बाद जवादी की पहाड़ी, उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ी, उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो कोसी नदी। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 18, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनउर्वरक हो जाती है? तो लैटेराइट। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह भी सही है। यह एक कण की प्रकृति है, यह भी सही है।
यह ऊर्जा का एक अपरूप है। यह भी सही है, यानी उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया होती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार क्या होता है? तो जब किसी आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? तब वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो स्वर्ण यौगिक का। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? तो दाब का विमीय सूत्र mL इन्वर्स T इन्वर्स -2 होता है। जैव सेल क्या है? तो जैव सेल कोयला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो सेरिब्रम से है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसा अन्य विशेषता होती है। तो आर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन भारत के राष्ट्रपति कर सकता है। प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत के संचित निधि से पैसा भारत के संसद के द्वारा निकाला जाता है। और आकस्मिक निधि जब होगा, अगर पूछा जाएगा कि भारत की आकस्मिक निधि से पैसा किसके अनुमोदन से निकाला है, तब राष्ट्रपति होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से? तो ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 20 में उल्लेख है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में है, तो ए का 2 होगा। उसका दल बदल निरोध अधिनियम अनुसूची 10 में है, तो बी का 1 होगा। उसका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, यह 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, तो सी का 4 होगा। भूमि सुधार, यह 9वीं अनुसूची, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। उसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो IMF और विश्व बैंक। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1949 में। हिंदू राष्ट्र का विचार किसका था? तो BD सावरकर का था। हिंदू राष्ट्र का विचार BD सावरकर का था। भारत में आयकर कैसा कर है? तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। हिमानी उत्तम
परब का संबंध किस खेल से है? तो मलखंभ से है। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो दादू दयाल थे। ऑप्शन नंबर सी। निपख आंदोलन के प्रणेता दादू दयाल थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रकमा सिक्का को ग्रीक ने चलाया था। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो उसे हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। उसका नेक्स्ट प्रश्न, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से बढ़ता है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से बढ़ता है उसको हम लोग थर्मोक्लाइन कहते हैं। बेसल मापदंड किससे संबंधित है? बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। इसका नेक्स्ट प्रश्न, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इंग्लिश में औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नाल्ड ट्रैबी, ऑप्शन नंबर डी, अर्नाल्ड ट्रैबी ने किया था। अब हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ सामान्य प्रश्न यहाँ पर स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है जिसको हम लोग याद रखेंगे। जैसे भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीव के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिला है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, वह कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से मिला है। गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। जूता हुआ खेत का साक्ष्य यह कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड का साक्ष्य यह कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। युग्म समाधियों का प्रमाण यह कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य, नक्काशीदार ईंट के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हड़प्पा काल से है। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो से है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भाग में विभक्त था वह धौलावीरा था। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यह भोपाल में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुत कांगेडोर था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी किसको कहा था? पिंगट ने कहा था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी पिंगट ने कहा था।